ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, एमाइलेज। ठीक है, एमाइलेज आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पेटलाइन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पी पी टी वाई एल इन, एटलिन भी इसको हम लोग बोलते हैं। यह स्टार्च को माल्टीज में तोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, जब नाव आगे बढ़ती है तो नाविक आगे की ओर कूदता है, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो देखिए प्रथम ए है, और बी द्वितीय नियम है, सी तृतीय नियम है, डी गुरुत्वाकर्षण नियम है। ठीक है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। तो देखिए इसका आपको पता है, जब नाव आगे बढ़ती है और नाविक आगे की ओर कूदता है, तो ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है आपको बताना है। तो ये तृतीय नियम का है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, इसीलिए ये तृतीय नियम को फॉलो करेगा। तृतीय नियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक्वाराज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ए है नमक बनाने में, बी है सोना और प्लेटिनम घोलने में, और सी है पानी को शुद्ध करने में, और डी है कांच काटने में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, सोना और प्लेटिनम घोलने में। देखिए एक्वा रीजन का यूज हम लोग सोना और प्लेटिनम घोलने में करते हैं, क्योंकि सोना और प्लेटिनम बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, और ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। ये सामान्य अम्ल अम्ल से इसको हम नहीं धो सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक्वा रेजियक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक्वा रीजन का मिश्रण इतना शक्तिशाली होता है कि इन्हें भी इन्हें घोल देता है सोना और प्लेटिनम को। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। एक्वा रेजिया का उपयोग हम लोग सोना और प्लेटिनम को घोलने में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील बनाने में उपयोग नहीं होता है? तो ए है क्रोमियम, और बी है निकेल, सी है आयरन, और डी है टंगस्टन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन डी सही है, टंगस्टन का यूज हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाने में नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, देखिए स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग आयरन, क्रोमियम और निकेल, कभी कभी मैग्नीज, कार्बन की थोड़ी मात्रा में करते हैं, पर टंगस्टन का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एकीकृत द्वारा निर्मित कौन सा रस पित्ताशय में संग्रहित होता है? ए है लार, बी है पितरस, सी है अग्नाशयी रस, और डी है जठर रस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर बी सही है, पितरस। ठीक है, पितरस इसका सही उत्तर हो जाएगा। एकीकृत द्वारा निर्मित जो रस होता है पित्ताशय में, वो पित्त रस संग्रहित होता है। ठीक है, और पित्त रस कहाँ बनता है? तो ये ध्यान रखना है, पित्त रस जो है ये एकीकृत में बनता है, लिवर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस रक्त समूह को सर्वामिक दाता कहा जाता है? तो ए है ए प्लस, बी माइनस, सी और ए बी पॉजिटिव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ओ को हम लोग, ठीक है, सार्वभौमिक दाता कहते हैं। इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करते हैं? तो देखिए ए है अमाइलेज, बी है ट्रिप्सन और पेप्सिन, और सी है लाइपेज, और डी है माल्टेज। तो ऑप्शन इसका बी सही है, ट्रिप्सिन और पेप्सिन।
याद रखिएगा, प्रोटीन को पचाने में ये एंजाइम मदद करते हैं, ट्रिप्सिन और पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, गतिज ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? ए है द्रव्यमान पर, बी है समय, अरे बी है बल और वेग, और सी है द्रव्यमान और वेग, और डी है दूरी और वेग। तो ऑप्शन कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, गतिज ऊर्जा दो कारकों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पे और वेग पे। ठीक है, याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा जो है दो कारकों पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पे और वेग पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मानव शरीर में मनुष्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है? जो मानव शरीर है, मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या है, क्या होता है? ठीक है, तो ए है अमोनिया, बी है नाइट्रेट, सी है यूरिया, डी है प्रोटीन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। देखिए, मानव शरीर का मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिया है। ठीक है, जो यूरिन के थ्रू हम लोग उसको निकलता है, मानव शरीर के मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट है यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सेप्रोट्रॉफिक पोषण किस में पाया जाता है? तो ए है शैवाल, बी है जीवाणु, सी है फफूंद और डी है मांस। तो 11 का सही उत्तर सी हो जाएगा, फफूंद में। ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक पोषण इसी में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मानव रक्त का पीएच कैसा होता है? ए है अम्लीय, बी है तटस्थ, क्षारीय, सी है 7.4 और डी है बहुत अधिक क्षारीय। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, क्षारीय 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, उत्तक तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ए है प्लेटलेट, बी है आरबीसी हीमोग्लोबिन, और सी है डब्ल्यूसी, और डी है प्लाज्मा। तो 13 का सही उत्तर बी हो जाएगा, आरबीसी हीमोग्लोबिन जो उत्तक तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में काम देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनसे हो सके कुछ हेल्प इससे मिल जाए इस वीडियो से। और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो तभी बना पाऊँगा। ठीक है, इसमें बहुत समय लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ए दोगुनी, बी 4 गुनी, सी आधी, और डी 3 गुनी। तो देखिए, 14 का सही उत्तर बी हो जाएगा, 4 गुनी हो जाती है। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है तो 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, आप उसको याद रखिएगा, ये बिहार के एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। बीएसएससी और बीपीएससी एडीओ और बीटीसी में ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है। ठीक है, साइंस में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, पेट में पाचन के लिए कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, और सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी है कार्बोनिक अम्ल। तो देखिए, 15 का सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये जो है पेट के पाचन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पाया जाता है पेट के पाचन के लिए। ये आमाशय में स्टोमच में पाया जाता है, और इसे हम लोग पेरिटियल सेल्स भी कह सकते हैं, ये पेरिटियल सेल्स से बनते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पेरिटल सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये HCl का काम ये होता है कि भोजन को जो कीटाणु रहित होते हैं उनको हम लोग ये कीटाणु रहित बनाता है HCl। ठीक है, और खाने में बैक्टीरिया को मारता है, जो खाने में बैक्टीरिया होंगे उसको ये लोग मतलब मारता है। ठीक है, और ये प्रोटीन पाचन शुरू करता है, जैसे HCl हो गया जो पेप्सिजोन को पेप्सिन में बदलता है, जो प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, तो HCl का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे खाने में, कीटाणु होते हैं, उनको मारने में काम देता है। ठीक है, अब याद रखिएगा, स्टोमच का पीएच मान बहुत लगभग 1.5 और 2.5 रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यूरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखिए, अभी हम लोग देखे थे, ए रक्त शुद्ध करना, बी मूत्र का निर्माण करना, सी मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाना, मूत्र को बाहर निकालना। था देखिए, यूरेटर का अगर हम लोग काम देखें तो देखिए, ये सी होता है, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाता है, यूरेटर का यही काम होता है। ठीक है,
मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का 16 का बी सही है, सी सही है, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्टील में क्रोमियम मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, कठोरता बढ़ाना, और बी है जंग रोकना, और सी है रंग बदलना, डी है वजन कम करना। तो देखिए 17 का सही उत्तर बी हो जाएगा। जंग को रोकने के लिए स्टील में क्रोमियम मिलाने का मेन उद्देश्य होता है जंग को रोकना। ठीक है, मिला देने से जंग थोड़ा सा राहत होती है और इसको हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं सांस हृदय गति को कौन नियंत्रित करता है? तो 18 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? ए दिया है सेरेब्रम, बी है सेरिबेलम, और डी है मेंडुला ऑब्लोंगाटा, और डी है थैलेमस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मेंडुला ऑब्लोंगाटा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है। आप बताइएगा रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आप इसको कमेंट करके उत्तर बताइए। ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।